क्या दार्जिलिंग की राजनीति में अब सबसे बड़ा हिसाब किताब शुरू होने वाला है? 15 साल भ्रष्टाचार के आरोप और अब जांच की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 2011 से मई 2026 तक हुए कथित भ्रष्टाचार के जांच के लिए एक आयोग बना दिया है। इस जांच में जीटीए यानी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। पहाड़ में जीटीए में जो धांधली हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सब चोर को शिकंजा कसने का काम हम लोग करेंगे। Moments. Redefining luxury gifting. One masterpiece at a time. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. लेकिन सवाल यह है, जांच की शुरुआत 2011 से ही क्यों की गई? इसके पीछे क्या वजह है और इसका दार्जिलिंग की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार ने जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूशनल करप्शन कमीशन ऑफ इंक्वायरी यानी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग बनाया है। यह आयोग 2011 से मई 2026 तक सरकारी विभागों और संस्थाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगा। अब सवाल है कि यह फैसला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? दरअसल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठाया। भाजपा का आरोप था कि पिछले कई वर्षों से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के कई नेता ने बार बार कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। दार्जिलिंग की बात करें तो 2017 के बाद बने जीटीए बोर्ड और बाद में बीजीपीएम के नेतृत्व वाली जीटीए पर भी कई आरोप लगाए गए। विपक्ष ने विकास कार्यों, ठेकों, सरकारी योजनाओं और फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। लेकिन दूसरी ओर बीजीपीएम का कहना था कि अगर जांच होनी है तो सिर्फ 2017 से नहीं बल्कि उससे पहले के कार्यकाल की भी होनी चाहिए। उनका तर्क था कि केवल एक दौर की जांच करना निष्पक्ष नहीं होगा। अब सरकार ने जो आयोग बनाया है उसमें जांच की समय सीमा 2011 तय की गई है। यानी अगर आयोग अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करता है तो जांच का दायरा केवल 2017 के बाद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 2011 से अब तक के पूरे 15 वर्षों को कवर करेगा। यही वजह है कि इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिल्स, तराई और द्वार्स के लोग इस जांच का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। राजू बिष्ट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने 2011 से मई 2026 तक सरकारी विभागों में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग बनाकर एक बड़ा कदम उठाया है। अगर अनडेमोक्रेटिक ममता बनर्जी के रास्ते चलते अभी तक जीटीए को स्क्रैप करके नेताओं को कान पकड़वा के उठक बैठक करा चुके होते। लेकिन हम पूरी डेमोक्रेसी की जो है उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और क्योंकि जीटीए एक चुनी हुई एक मिनी सरकार थी और उसका पूरा सम्मान भी करते हैं और इसलिए सरकार सारे तथ्यों को लेकर के डेमोक्रेटिक तरीके से ही निर्णय लेगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जीटीए के पक्ष में जनता नहीं है, ये भी बात हम सरकार को बार बार बता चुके हैं। 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा, अब जीटीए समेत पूरे राज्य जहां भी सरकारी कामकाज और योजनाओं में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी। राजू बिष्ट ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पीएचई,
प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पंचायत, नगर निकाय, डिजास्टर मैनेजमेंट और कई दूसरे विभागों से जुड़े मामलों की भी जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल अब असली परीक्षा आयोग की होगी। क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी? क्या जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी? और क्या यह जांच वास्तव में जनता का भरोसा वापस ला पाएगी या फिर यह भी सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में आयोग की कार्रवाई से मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2011 से 2026 तक की जांच का दायरा तय होने के बाद दार्जिलिंग की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा ड्रॉ 18 जुलाई ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तबाई होना यशपालिको करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ केसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए केसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Moments, redefining luxury gifting, one masterpiece at a time. At Moments, luxury isn't limited to one category, it's a world of timeless gifting. From exquisite silver-plated artifacts and divine god idols to elegant crockery, statement home decor and bespoke wedding invitations that become cherished keepsakes. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations.